हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक विशेष कहानी के साथ आए हुए हैं और आशा होगा कि ये कहानी आपको सुनकर अच्छी लगेगी, सोचने पे थोड़ी मजबूरी भी हो जाएगी। क्योंकि देखा गया है कि आज तक प्यार और नफरत के बीच में हमेशा जंग हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत है, इसलिए नफरत हो जाता है। तो यही बात है। इसी के साथ में हमको आज की कहानी को जो शुरू करना है, ये कहानी दो लवर्स के बीच की कहानी है। तो कहानी शुरू करने से पहले हमें आपसे रिक्वेस्ट है और गुजारिश है, और मैं आशा करता हूं कि इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और हमेशा आपको इस तरह की कहानी मिलती रहेगी। पटना, बिहार की राजधानी। ये कहानी पटना बिहार की है और लगभग पूरे देश के लोग इस कहानी को कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से जरूर जानकारी ली हो। लेकिन आज मैं आपको इस कहानी की एक एक पॉइंट में आपको समझाने की मैं कोशिश में करूँगा। बिहार की राजधानी पटना है और पटना से 320 किलोमीटर दूर अररिया की है। अररिया में दो गांव हैं जो बराबर कुछ ही दूरी पे हैं, सटे हुए गांव दो ठो हैं। और एक गांव में एक उमेश यादव नाम के एक आदमी रहते थे, जिनका एक लड़का छोटू कुमार था। उमेश यादव एक किसान फैमिली से बिलोंग करते थे और थोड़ी सी गरीब थे, बाकी अपने परिवार की भरण पोषण अच्छे से कर लेते थे। उनका लड़का एक था छोटू कुमार, जो 22 साल के था, अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड था, कोई अर्निंग नहीं था। उसी गांव के सटे हुए बराबर दूरी पे एक और लड़की थी, आरती थोड़ी रिच फैमिली से थी, अमीर फैमिली से थी, और वहाँ पे उसके घर वाले लोग थोड़ी सी दबंग थे। तो बात यह है कि जो उमेश यादव थे, जिनका लड़का छोटू का ममहर आरती के गांव में था। तो अक्सर देखा जाता है कि मामा के घर बच्चों के लिए काफ़ी लोकप्रिय होता है बचपन से ही। हालांकि मेरा भी सबसे फेवरेट कोई रिलेशन रहा है तो मामा का घर ही रहा है, जहां मेरा बचपन का अधिकतर समय बीता हुआ है। और प्रश्न मेरा देखा जाए तो मेरा भी पढ़ाई लिखाई संपूर्ण वहीं से ख़त्म हुआ है। तो गर्मियों की छुट्टी भी काफ़ी वहीं पे बीती हुई है। तो देखा जाता है कि बच्चों का फर्स्ट जो भी चॉइस होता है, मामा का घर होता है। तो छोटू का मामा के घर था सटे ही बगल में ही गांव में, जहां आरती नाम की एक लड़की रहती थी। और छोटू हमेशा अपने मामा के यहाँ आता जाता था। लेकिन जिस गांव में मामा का उसके घर था, उस गांव में एक लड़का यानी आरती का भाई, दोनों को दोस्ती हो गया। अक्सर मामा के यहाँ लोग जाते हैं तो अगल बगल के लोगों से दोस्ती तो हो ही जाता है, जितना फुआ के घर न जाने पे होता है, मामा के घर थोड़ा सा विशेष लोकप्रिय होता है। तो देखा जाए तो एक लड़का से छोटू को दोस्ती हुआ मामा के घर। और दोस्ती आज के समय ऐसा है, मोबाइल के ज़माना है, तो सभी को दोनों एक दूसरे अपना नंबर एक दूसरे को दे दिए, दोनों बातें करने लगे। मोबाइल के समय है, कोई दिक्कत नहीं था। बात आज से 2 साल पहले की है। आरती का भाई छोटू का फ्रेंड बन गया। दोनों आपस में बात करते थे। 2 साल पहले एक बार आरती भी उससे बात कर ली। बात करते करते आरती भी अपना पर्सनल नंबर जो था वो छोटू को दे दी। छोटू को नंबर देने के बाद आरती छोटू दोनों आपस में बात करने लगे। मैं बता दूं कि आरती भी एक जीविका समूह से जुड़ी हुई थी, जिसमें थोड़ा बहुत वो भी अपना अर्निंग कर लेती थी। लेकिन छोटू कोई काम नहीं करता था। तो दोनों को बात होने लगी। बात इस कदर आगे बढ़ा कि बात दोस्ती में बदला और दोस्ती प्यार में बदला। ये बात ज़्यादा दिन तक चलने लगे। लेकिन एक चीज़ और था कि ये आरती छोटू जो भी थे, दोनों शख्स, ये आपस में कभी मिले नहीं थे, एक दूसरों से कोई नहीं थे।
इन लोगों का प्यार मोहब्बत जो भी था फ़ोन पे ही था। हाँ, वीडियो कॉलिंग का तो ज़माना है, एंड्रॉयड का सेट है, तो आपस में ये सब बातें कर लेते थे वीडियो कॉल के माध्यम से, लेकिन कभी फेस टू फेस रूबरू नहीं हुए थे। छोटू भी था तो मामा के घर जाता था, तो आरती के घर नहीं जाता था, मामा के घर ही रहता था। अब ये बात विशेष रूप से आरती के घर वालों को मालूम चल गया कि छोटू आता है और छोटू आरती से बात करती है। तो आप देखते हैं अक्सर गांवों में देखा जाता है कि भाभी से सभी को थोड़ा विशेष पड़ता है, कोई लगाव रहता है, कोई सीक्रेट बात शेयर कर लिया जाता है। बातों बात में आरती भी बता दी अपनी भाभी से कि हाँ, मैं भी छोटू को मैं पसंद करती हूँ और हम लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी हम उसी से करेंगे। ये बात उनके घर वालों को और आरती के जो भाई, फैमिली, माता पिता, भौजाई, जो लोग भी थे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आया। तो लोग आरती को धमकी भी देते थे कि छोटू को रोक दो, अगर ऐसा किया या इस गांव में आया यानी अपने ममहर में, तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको मारेंगे, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक बार की बात है कि छोटू अपने मामा के घर गया, पिछले मंथ की बात है, आज से तकरीबन 1.5 से 2 मंथ पहले की बात, यानी अररिया में छोटू अपने मामा के घर गया और वहाँ पे जैसे ही घर गया तो आरती की भाभी देख ली कि छोटू आया हुआ है। आरती की भाभी अपने ससुर से, अपने हस्बैंड से, पति से ये बात बताई कि छोटू आया हुआ है जो आरती से बात करता है। हालांकि उसके पति तो पहले से आपको मैं बताया हूँ कि दोनों भाई सॉरी आपस में दोस्त फ्रेंड थे। तो पूरे घर के परिवार एक साजिश चले आरती के साथ में कि क्यों नहीं छोटू को बुलाया जाए और बुलाकर समझाया बुझाया जाए कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ गलत भरा बोला कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके साथ तुम छोड़ दो। तो आरती की भाभी बोली आरती से कि एक काम कीजिए कि आप छोटू आया हुआ है, आप उसको बुलाइए और बुलाने के बाद शादी की बात हम लोग करेंगे। आरती को डाउट था क्योंकि पहले आरती को धमकी भी इस विषय में दे दिया गया था कि अगर ऐसा तुम करती हो तो फिर उसको मार देंगे, गांव में नहीं आने देंगे। लेकिन जब पूरे फैमिली आरती को कन्विंस किया तो आरती ने कॉल की कि आप यहाँ पे आइए। हालांकि आरती छोटू को बाबू कह के बुलाती थी, तो बोली कि आइए हमारे फैमिली के लोग आपसे शादी के विषय में बात करना चाहते हैं, लेकिन आप आइए। तनिक भी आरती को इस बात का संदेह नहीं था कि अगले पल जिस दिन पहली बार रूबरू छोटू आरती को देखेगी, ये भी चाहत था, शायद उस दिन ये इसका लास्ट दिन होगा। थोड़ा सा भी इसे अंदाजा नहीं था। कॉल करने के बाद, हालांकि ये बात छोटू के मामा भी जानते थे कि छोटू आरती से बात करता है, इस कारण से छोटू मामा के सामने घर से बाहर नहीं निकलता था। तो मामा के सोने के बाद रात में छोटू आया आरती के घर। यहाँ छोटू के इंतजार में पूरे घर वाले बेतहास इंतजार कर रहे थे कि कब आता है। जैसे ही छोटू आरती के घर आया, छोटू को पूरे घर वाले पकड़ लिए और ले गए आंगन में बैठाए। घर में खौल जैसा हुआ था, वहाँ पे बैठा के पूरे परिवार आरती से पूछते हैं और छोटू से पूछते हैं एक दूसरे के सामने बैठाकर कि तुम दोनों आपस में प्यार करते हो? दोनों बोला कि हाँ मैं प्यार करता हूँ। छोटू से लोग पूछा, मैं शादी भी मैं करूँगा। सेम बात, सेम कंटेंट, सेम क्वेश्चन, सेम सवाल। आरती से भी घर के लोग पूछा कि तुम छोटू से प्यार करती हो, उससे शादी करोगी? जो भी था पूछने के बाद आरती छोटू को क्या किया, पूरे घर वाले लोग
हालांकि दोनों अपना स्टेटमेंट सुना दिए। छोटू को घर वाले एक कमरे में ले गए और मारने लगे। पहले से पूरी प्लानिंग था। जब मारने लगे तो आरती छोटू को बचाने आई, लेकिन उस बीच में हुआ क्या कि घर के कुछ सदस्य लोग आरती को दूसरे कमरे में, जस्ट सामने वाले कमरे में, उसको ले आकर लोग बंद कर दिया। बंद करने के बाद छोटू को बार बार जाते थे लोग, पीटते थे लोग, फिर बंद कर देते थे लोग, फिर बाहर आते थे लोग, मतलब हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद जाते थे लोग। अत्यधिक बहुत ज़्यादा उसको पीटते थे लोग और फिर आते थे लोग। तब तक संयोग से जिस रूम में आरती को बंद किया गया था, आरती के पास मोबाइल फ़ोन था। वो उसी टाइम अपने छोटू के बहन के पास कॉल की, जो घर वाला नंबर था, और बोली कि पापा से हमें बात कराओ। बात कराने के बाद बोली कि यहाँ पे छोटू को लोग पकड़ लिया है, लोग हमारे घर वाले लोग, बहुत ज़्यादा पीट रहा है लोग, आप लोग जल्दी से आइए, क्योंकि दोनों गांव आपस में सटे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये बात सुनते ही छोटू के गांव में पूरे तहस मतलब अफरा एक फैल गया। पूरे जो भी उसके दोस्त, फैमिली या रिलेटिव, जो भी उसके पड़ोसी के लोग थे, पूरे आक्रोशित हो गए लोग। उसी रात तकरीबन 4 बज गया था भोर, तब तक पूरे गांव के लोग आ गए और छोटू के फादर भी आए और बोलने लगे कि गए तो घर के पीछे से जो खिड़की वगैरह था उधर से देखिए, एक खिड़की खुला हुआ मिला, तो उसमें छोटू बोल रहा था कि पापा मुझे बचाइए, मुझे पानी पिलाइए। बाकी बात यह है कि आरती के घर वाले से ये छोटू के फादर रिक्वेस्ट करने लगे, प्रार्थना करने लगे, गिलगिलाने लगे कि मेरे लड़के को आप पानी पिला दीजिए, बेचैन है। शुरू में तो उसके घर के वाले लोग, आरती के घर वाले लोग बोले कि आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, जो हाल आपका हुआ है वो आपके लड़के का भी, जो हाल आपके लड़के का हुआ है वो आपका भी हाल हो जाएगा। बाद में आरती के घर वाले माने और बोले कि ठीक है, छोड़ देंगे, आइए कुछ समझौता करते हैं, समझौता करने के बाद छोड़ देंगे। तब तक सुबह के 5 बज गया था और आरती के छोटू के गांव वाले लोग भी आरती के घर पर पहुंच गए। किसी तरह गांव वाले आरती के घर के दरवाजे को तोड़े, जिस रूम में छोटू था, और इधर आरती के जो भी घर के जो भी जेंट्स लोग थे, पुरुष वर्ग के लोग, जो लोग मारे थे रात भर, वो लोग फरार हो गए। गेट तोड़ने के बाद छोटू बाहर निकला। छोटू को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में उसको ले गया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मुर्दा घोषित कर दिया। उसके बाद आरती को भी गेट तोड़ा गया, खोला गया। उस गेट में आरती निकली। आरती का भी काफ़ी सीरियस स्थिति था। आरती बार बार बेहोश हो जा रही थी, बोल रही थी कि बाबू से हमें मिलाओ। आरती को भी एक नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि उसे भी काफ़ी पिटाई हो गया था। मैं बता दूं कि छोटू को जो लोग रात में मारे हुए थे, वहाँ पे कुछ बिजली के तारे लगी उस रूम में था, और बोर्ड फ्लॉग स्विच था, जिससे छोटू के शरीर में कहीं ना कहीं जला हुआ बहुत ज़्यादा चिन्ह था। पूरे शरीर में काला काला हो गया था और बहुत ज़्यादा उसको मार लगा हुआ था। मतलब चेहरा का जो मॉडल था काफ़ी चेंज हो चुका था पूरे बॉडी का। अब तो डॉक्टर उसको करार दे दिए थे कि छोटू मर गया है। आरती होश में आई। आरती को पता चला कि छोटू अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले गया, लेकिन उसके लिए आरती इस बॉडी को नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि मुझे भी इसके साथ में मरना है। जिद पड़ गई। जिद पड़ने के बाद बात में लोग उसको समझाया। समझाने के बाद पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद आरती ने फैसला किया कि नहीं, कि जिस घर में पूछा लोग कि आरती अब तुम्हारा क्या डिसीजन है, तो उन्होंने फैसला किया आरती कि जिस घर में मेरी प्यार को लोग जान से मार दिया, उस घर में मैं नहीं रहूंगी। और डिसीजन ली कि मैं छोटू के घर एक दुल्हन बन के जाती, वो मेरा ससुराल होता, लेकिन अब इस दुनिया में छोटू नहीं है और
छोटू जब नहीं है तो मैं उसके नाम पे पूरे में जीवन को उसी घर में बिता लूंगी। आरती के जो फादर थे उमेश यादव, वो पूरे समाज के बीच में दोनों हाथ आरती के गले लगाएं और बोले, अब तो मेरा लड़का इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये आरती मेरी न बहू है न बेटी है, एक मेरे लड़के के समान है और आज से आजीवन मैं इसको अपने घर में रखूँगा। हालांकि अभी आरती छोटू के घर में ही है और धीरे धीरे उसका तबीयत ठीक हो रहा है। बीच में बहुत अफवाह उठ गया था कि आरती मर गई, इस तरह न्यूज़ वायरल हुए थे, लेकिन गलत है ये न्यूज़ और ठीक ठाक है। कहा जाता है हमेशा कि प्यार करने वाले बहुत कम % लोग मिलते हैं और प्यार की दुश्मन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। शायद एक अच्छा डिसीजन दोनों परिवार को बीच में समझौता होता, एक गरीबी अमीरी का अगर चिन्ह नहीं होता तो शायद दोनों बच जाते। और दोनों का ये डिसीजन था आरती छोटू का, जब बात करते थे तो कि पहले तुम कोई जॉब कर लो, थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी तो फिर मैं शादी कर लूँगी। लेकिन कौन जानता था कि 2 साल फ़ोन पे बात करने के बाद जिस दिन वो लोग एक दूसरे के रूबरू सामने मिलेंगे, वो दिन छोटू के लिए आखिरी दिन होगा। बाकी पुलिस आरती के पूरे घर वालों को अरेस्ट कर ली, जो लोग दोषी और थे उनको भी पकड़ रही है और उनको सज़ा मिलेगी। पुलिस इस प्रशासन इस विषय में लगा हुआ है। आरती से मिलने के लिए अभी नेताओं बहुत से जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं और जो भी होता है उच्च कदम, सही मार्गदर्शन, सही डिसीजन किया जाएगा। प्रशासन इस विषय में काफ़ी एक्टिव है। तो दोस्तों दुनिया में प्रतिदिन नई नई तरीक़ा की लव स्टोरी आती है और सुनते हैं हम लोग, लेकिन ये भी एक लव स्टोरी ऐसी थी कि बिन ब्याही लड़की उस ऐसी प्यार में पागल थी कि उस लड़के के घर जाके उसके नाम पे रहने लगी। तो प्यार करने वाले को बहुत परेशानी होता है और बहुत कम लोग ही सफल होते हैं इस चीज़ में। तो आज का मेरा कहानी इतना ही में समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्रार्थना है कि अगर पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले वीडियो